संत को सिपाही पकड़कर ले गए। राजा ने सब हाल सुना और अपना निर्णय सुना दिया। इतनी कहानी कहकर दरवाजा उससे बोला, अगर तुम राजा के स्थान पर होती तो तुम्हारा क्या निर्णय होता। दरवाजे की बात सुन कुछ क्षण के लिए विभित्सना कुछ न बोली। जब दरवाजे ने दोबारा अपना सवाल दोहराया तब विभित्सना बोली, बाहरी सौंदर्य अस्थायी होता है जो सदैव बना नहीं रह सकता। व्यक्ति के गुण ही है जो स्थायी सौंदर्य और साथ साथ एक सुखी दाम्पत्य जीवन का आधार भी है। बसंत वासना में बहकर अपनी मर्यादा भूल गया। ब्याहता के साथ जबरदस्ती करने पर पुरुष को ये पूर्णतया अधिकार है वो सामने वाले को माफ करे या फिर उसे सजा दे। अंततः अगर मैं उस राजा के स्थान पर होती तो मैं संत को निर्दोष करार देती। विभित्सना का जवाब सुन भयानक हंसी हंसता दरवाजा बोला, तुम्हारा कथन और फैसला दोनों ही उचित है लड़की। इतना कहकर द्वितीय दरवाजा विभित्सना के रास्ते से हट गया। अब विभित्सना और उस तोते यानी उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्यसुर के अंत के बीच 5 दरवाजों का फासला बचा था। दूसरा दरवाजा पार कर विभित्सना तीसरे दरवाजे के पास पहुंच जाती है और उसके सामने भी वही बात दोहराती है, बता जादुई दरवाजे क्या है तेरी गुत्थी, कोई सवाल जवाब या फिर अन्य कुछ। विभित्सना की बात पर तीसरा दरवाजा बोला, तुम बहुत जल्दी में लग रही हो लड़की, अच्छा बताओ तो फिर दोषी कौन। ये सुन विभित्सना थोड़ी चौंकती हुई बोली, दोषी कौन, मैं कुछ समझी नहीं। तृतीय दरवाजा बोला, ओह ये प्रश्न तो मुझे अंत में करना था, भूल से पहले ही पूछ बैठा। चलो कोई बात नहीं, तुम ये कहानी सुनो और फिर बताना दोषी कौन। प्राचीन काल में छेदी देश में एक ब्राह्मण रहता था। वह हृष्ट पुष्ट था पर शरीर से बदसूरत था, रंग काला और उसका चेहरा भद्दा था जिस कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। वो काला ब्राह्मण काम यानी वासना से पीड़ित हो रहा था पर कोई भी स्त्री उसे घास तक न डालती। इस कारण वह ब्राह्मण बड़ा दुखी था। अपने ब्राह्मण कर्मकांड में उसका मन बिल्कुल भी न लगता। वह प्रायः ताक झांक में लगा रहता और हमेशा किसी स्त्री को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहता। हे लड़की, जब मनुष्य काम पीड़ित हो जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाया करती है। धर्मदत्त नामक इस ब्राह्मण की यही दशा थी। वह पथ भ्रष्ट होता जा रहा था, फिर भी ब्राह्मण होने के कारण कर्मकांड का उसे काम मिलता ही रहता था। अतएव उसे एक विवाह संपन्न करने का कार्य मिला। धर्मदत्त ने विधिपूर्वक विवाह संस्कार कराया। जब कन्या वरमाला लेकर आई तो वह देखता ही रह गया। कन्या अत्यंत रूपवती थी। ब्राह्मण धर्मदत्त उस पर मोहित हो गया। विवाह संपन्न कराने के बाद उसने वर से कहा कि कन्या में मंगल का दोष है, अतएव तत्काल विदाई ना करना ही शास्त्र की दृष्टि से ठीक रहेगा। वर पक्ष मान गया। फिर उसने मंगल दोष समाप्त करने के लिए नाटकीय ढंग से विधि विधान करते हुए कहा,